जैसे आफ्ताब में हमारे शिक्षा, हमारे बुनकर समाज में शिक्षा की बहुत कमी है। इस तरह आज उसने पूरे परचम लड़ाया है नीट में, पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका हो जाएगा आफ्ताब अंसारी में। तो इस तरह हमारे यहाँ तो देते नहीं, हम तो अपने रोजी रोटी के लिए। और जैसे कल अभी मीटिंग में कहा कि बुनकर उद्योग है, इससे हम लोग नौकरियाँ देते हैं, इससे हमारे यहाँ कितने लोग कारोबार से जुड़े, कितने लोग को रोजगार हम लोग देते हैं। और हम रोजगार सरकार से नहीं मांगने गए हम, और उस सरकार को सुझाव देने वाला कौन है? ऐसा लोग 1000 करोड़ अभी अध्यक्ष जी हमको बता रहे थे, सभापति को भी दिलवा दीजिए जाते सर, यानी बुनकर कपड़े से जमा करता है 1000 का, और वो 1000 और मात्र 150 से 200 करोड़ रुपया सब्सिडी आती है, और 100-200 बनाने के लिए सरकार 1000 करोड़ का नुकसान कर रही है। पता नहीं लोग उनको कैसे राय दे। आगे अपनी बात बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलेंगे दोस्तों जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजगार अधिकार मंच से ये भी हमें 2 मिनट अपनी बात को रखें। हम लोग चाहेंगे कि हमारी बात को शासन तक पहुंचा दें, जो बात हमारी सरकार सुन ले और हम लोगों को आदेश दे, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है, इसमें बहुत हम लोग रोजगार देते हैं। घर घर में एक पूरा परिवार मिलकर काम करता है। कानून ऐसा है कि मतलब एक कानून चलाता है तो उसमें एक नहीं, कम से कम 10 सदस्य जुड़े होते हैं एक साड़ी में, एक परिवार पूरा सब मतलब एक परिवार में रोजी रोटी का, उसके जीविका का ये है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश से 14% कपड़े की सप्लाई होती है पूरे भारत की कपड़े के हिसाब से, और सबसे ज्यादा रोजगार टेक्सटाइल को देता है। और हम लोगों को जो है थोड़ी सी सब्सिडी देते हैं, और हम लोग जो है 4 गुना जीएसटी देते हैं। जीएसटी में 1000 करोड़ जीएसटी खाली जाता है, वो सब बंद है। 2017 से वो टैक्स भी दे रहे हैं। अब प्रतिदिन 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में। जी। ये 1 सितंबर से जो हमारा मामला शुरू हुआ, बुनकर का हड़ताल हुआ, कि हमने गवर्नमेंट से मांग कर रहे थे कि हमें बुनकर को फ्लैट रेट पर भत्ती दी जाए, जो 2006 में दिया गया था। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने दिसंबर 2019 में इन्होंने ये फ्लैट रेट को ख़त्म कर दिया, एक ऑर्डिनेशन जारी किया, जबकि वो ऑर्डिनेशन जेन्युइन नहीं था कि मतलब कि वो पार्लियामेंट असेंबली से या गवर्नर से कुछ हो, लेकिन कैबिनेट ने ही पास करके उसको मंसूख कर दिया कि हमारे की फ्लैट रेट से नहीं, यूनिट रेट से लेंगे, और 11 रुपये यूनिट के हिसाब से हम लेंगे। तो बुनकर 11 रुपये यूनिट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें फ्लैट रेट की बत्ती हम मांग रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने पहले जो है किया था उसको उसी तरह चलने दीजिए। हम गरीब बुनकर कुटीर उद्योग करके गए तो हम नहीं दे पाएंगे, और चूँकि लॉकडाउन में तमाम कारोबार एकदम वो हो गया है, ख़राब हो गया है, आदमी बिन नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, खाने के लिए तरस रहा है। इनको तो हमारी मदद करनी चाहिए, ना कि मदद हमारी यहाँ छीन है ये गवर्नमेंट। ये हमारी उनको शिकायत है गवर्नमेंट से। आप लोग का आंदोलन समाप्त हुआ, किस आश्वासन में समाप्त हुआ? क्या बात पिछली बार नहीं, हमको जो बुलाया गया, हमारा टेबल टॉक किया गया, नवनीत सहगल जी ने बुलाया हम लोगों को, वहाँ पर ये बात किया कि भाई बुनकरों का जो फ्लैट रेट है जुलाई तक उसको देंगे, और 1 अगस्त से हम यूनिट रेट से लेंगे, लेकिन आप जुलाई तक इसको कर लीजिए, और जो तमाम बत्तियाँ जो कटी हुई है, जो आरसी है और जो मुकदमे हुए हैं, उसको सब वापस ले लिया जाएगा, और फ्लैट रेट से लेकिन बत्ती की जुलाई जमा कि हमने इसको मान लिया। फिर उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से हम यूनिट रेट पर लेंगे, लेकिन इससे बैठ के 15 दिन के अंदर हम बात करके इससे अच्छा हम एक प्रस्ताव देंगे आपको। उसको मैंने उसको मान के अपने हड़ताल वापस ले लिया। अब बात बिगड़ी कहाँ से? बात बिगड़ी कि 1.5 महीना से हमको आज दौड़ा रहे थे, कुछ बात सुन नहीं रहे थे, इसीलिए मतलब कि हमको फिर से दोबारा करने में पड़ा। फिर कि 14 तारीख को एक व्हाट्सएप जारी हुआ, कुछ दलाल किस्म के लोग थे, उन्होंने प्रस्ताव को बुनकरों को भयभीत करने के लिए उन्होंने कहा ये जियो है। जब हम लोगों ने उसको रजिस्ट्री किया गया तो प्रस्ताव था, वित्त मंत्री कह रहा है कि भाई हमारे पास 434 करोड़ रुपया नहीं कि हम दें आपको, और उसको ये जियो समझ के हम बेवकूफ़ अनपढ़ आदमी को बुला रहे थे कुछ दलाल किस्म के लोग। मकबूल हसन जी, मुर्री बंद है क्या? मुर्री बंद का कि हमारे यहाँ बिरादराना तंजीम में एक पुरानी परंपरा चल रही है कि मुर्री बंद का मतलब कि तानी जोड़ने को कहते हैं, कि जब तानी नहीं जोड़ाएगी तो वरे उसी को मुर्री कहते हैं।
एक ताने से जोड़ते हैं, उसी को मुर्री कहते हैं। ये किस कंडीशन में करते हैं मुर्री बंद आप लोग? ये जब भी हमारे पास कोई आफत आती है, कोई परेशानी आती है, तब ऐसी सूरत में करते हैं। कोई आफत आ जाती है तो सरकार की तरफ से कोई पहले, आपकी तरफ से कोई पहल वार्ता इधर भी कुछ हो पाई है आज जब आप आंदोलन? ना, इधर जिससे आंदोलन अभी कोई वार्ता नहीं हो पा रही। हम लगे हुए हैं, हमारे आदमी लगे हुए हैं, मंत्रालय में बातचीत चल रही है, लेकिन अभी हमको वार्ता के लिए बुलाया नहीं है। आखिरी अंजाम क्या होगा? आखिर अंजाम है कि हम भाई मानेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। भाई हमारा भविष्य में बच्चे हैं ना, हमको हम क्या दे के जाएंगे? ये कर्जा दे के जाएंगे, मकान बेच के जाएंगे। तो ये सब को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर कोशिश नहीं कामयाब हुई तो हम उसको सब्र करेंगे। कोरोना की मार और फिर आप मुर्री बंद, तो आर्थिक स्थिति और बुरी होती जा रही है। नहीं, हमारे यहाँ तो भुखमरी का शिकार है, हम गरीब लोग हैं, भुखमरी के शिकार आज भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो सम्मानित व्यक्ति लोग हैं, कुछ मदद वगैरह कर रहे हैं गरीबों की, तो इससे हमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब नहीं मानेंगे तो फिर हम उनको सब्र करेंगे और फिर अपना कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। क्योंकि हमारे आज करीब बनारस से 10,000 नौजवान बच्चे बाहर चले गए रोजी रोजगार के लिए। तो ये सरकार है, रोजी हम रोजी देते हैं, हम तो रोजी मांग तो नहीं रहे, कोई भीख तो नहीं मांग रहे आपसे। हम तो ये फ्लैट हमको दे दीजिए, आप हाँ सहूलियत में हो जाए। आप अगर 72 में दे रहे हैं, आपको घाटा हो रहा है, आप 3 गुना बढ़ा लीजिए। हम तो इस पर भी राजी हैं। हम तो नहीं चाहते कि सरकार का नुकसान हो या गवर्नमेंट, और हमारा कोई टकराव भी नहीं गवर्नमेंट से नहीं, हम टकराव भी नहीं करना चाहते हैं बस।